नमस्कार। हम सभी आचार्य हरिभद्र द्वारा रचित षट दर्शन समुच्चय इस ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन कर रहे हैं और पिछले 4-5 दिनों से हम निरंतर इसका स्वाध्याय करते हुए अब तक भारतीय दर्शन के सामान्य स्वरूप को समझ चुके हैं। इसके साथ साथ बौद्ध दर्शन, जिसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, इसका स्वरूप हमने समझा। कल हमने न्याय दर्शन प्रारंभ किया था और न्याय दर्शन के संदर्भ में आपको बताया था कि अक्षपाद गौतम ऋषि हुए हैं 2000 वर्ष पहले। उन्होंने इस दर्शन का प्रादुर्भाव किया। उन्होंने न्याय सूत्र लिख करके इस ग्रंथ की नींव रखी और उसके बाद अनेक आचार्य हुए जिन्होंने इस परंपरा को संपोषित किया और अंत में न्याय कुसुमांजलि के रूप में हमारे समक्ष न्याय परंपरा का एक सर्वांगीण ग्रंथ उपलब्ध हो जाता है। कल हमने जाना था न्याय के 2 भेद किए गए, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय अध्यात्म प्रधान न्याय दर्शन था और नव्य न्याय शुष्क तर्क प्रधान न्याय दर्शन रहा। कल हमने ये भी जाना था कि प्राचीन न्याय में यद्यपि प्रतिपादन शैली बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ सूत्र के माध्यम से बातें कही जाती थी, और नव्य न्याय में प्रतिपादन शैली पद लालित्य के कारण से बहुत अच्छी रही और सभी को अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ की पद लालित्य का एक उदाहरण ऐसा कहा जाता है कि अब व्यक्त वहाँ पर पद लालित्य बहुत अच्छा हमें देखने को मिल जाता है, परंतु प्राचीन न्याय में ऐसा नहीं मिलता। आज हम न्याय दर्शन के अंतर्गत कल हमने जो उसकी आचार मीमांसा का स्वरूप समझा था और आचार मीमांसा में भी 18 ईश्वर होते हैं, उनकी चर्चा की थी। आज ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर कैसा होता है, और न्याय दर्शन के संदर्भ में पेज नंबर 78 में कारिका नंबर 13, यहाँ से हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। कारिका का पाठ करते हैं सर्वप्रथम। अक्षपाद मते देवः सृष्टि संहार कृतिच्छवः विभु नित्यैक सर्वज्ञो नित्य बुद्धि समाश्रयः। देखिए, यहाँ ईश्वर का स्वरूप बताया और ईश्वर का स्वरूप बताने के साथ साथ ईश्वर की विशेषताओं की चर्चा भी यहाँ पर की गई है। प्रारंभ में क्या कहा? अक्षपाद मते देवः, अर्थात अक्षपाद गौतम यानी न्याय मत में या शैव मत कहें इसे, इस मत में देव कैसे हैं? सृष्टि संहार कृतिच्छवः, जो ईश्वर इन्होंने माना है, जिस ईश्वर यानी जिस शिव की उपासना यहाँ की जा रही है, उस शिव की 2 विशेषताएं भी इन्होंने मानी। सृष्टि संहार कृतिच्छवः, यानी वह सृष्टि का कर्ता भी है और संहार करता भी है। देखिए, दोनों विशेषताएं यहाँ कही गई हैं, सृष्टि करना और संहार करना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वह सृष्टि ही सृष्टि करता जाए और सृष्टि करता जाएगा तो क्या होगा? सृष्टि इतनी व्यापक हो जाएगी कि कहीं भी उसका अंत नहीं समझ में आएगा। फिर व्यवस्था अव्यवस्था में बदल सकती है, इसलिए कालांतर में जब उसकी इच्छा होती है तो वह सृष्टि का संहार भी करता है। इसका मतलब सृष्टि का होना और सृष्टि का नहीं होना दोनों किस पर निर्भर हैं? ईश्वर की इच्छा पर निर्भर हैं। यहां इन्होंने ये बात कही। इसके बाद क्या कहा? विभु नित्यैक सर्वज्ञ हो। पुनः ईश्वर की 3 विशेषताएं बता दी। ईश्वर कैसा है? विभु है यानी सर्वव्यापी है, नित्य है, एक है और सर्वज्ञता उसके साथ जुड़ी हुई है। यानी विभु यानी सर्वव्यापी, सर्वत्र पाया जाने वाला, जिसके कण कण में भगवान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान ना हो। इस संदर्भ में एक महाभारत का प्रसंग भी आता है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, एक तीली दी, जाओ इसे तोड़ कर लाओ और ऐसी जगह से तोड़ना जहां कोई इसे देख ना रहा हो। सभी शिष्य गए, कोई पेड़ के पीछे, कोई कुटिया के पीछे, कोई कहीं गया और तोड़ के ले आया। अर्जुन वापस आए और तीली ज्यों की त्यों साबुत लेके आए। तो गुरु ने पूछा, क्या हुआ? बोले, ऐसा कोई स्थान मुझे दिखाई नहीं जहां कोई देख ही ना रहा हो। बोले, अरे वाह, सारे शिष्य तो तोड़ के ले आए। बोले, तो क्या हुआ गुरुदेव? मैं स्वयं तो वहां था, मैं स्वयं उस तीली को देख रहा था और आपने कहा था ऐसी जगह तोड़ना जहां कोई इसे देख ना रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ? जो अर्जुन के अंदर जो आत्मा है वह आत्मा का कर्ता ईश्वर ही है, तो उस आत्मा के माध्यम से ईश्वर भी तो देख रहा है। इस दृष्टि से भी हम विभु को समझ सकते हैं, यानी
कण कण में, प्राणी मात्र में, प्रत्येक संसारी प्राणी में ईश्वर का ही अंश है और वह ईश्वर इस रूप में सर्वव्यापी है। तो विभू है, नित्य है। नित्य क्यों कहा? अगर हम ईश्वर की विशेषता में से नित्य शब्द हटा देते हैं तो क्या होगा? कभी ना कभी ईश्वर समाप्त हो जाएगा या ईश्वर नहीं रहेगा, ऐसा भी मानना पड़ सकता है। इसलिए दूसरा विशेषण यहां पर दिया गया है ईश्वर का, नित्य। फिर तीसरा विशेषण है एक। ईश्वर एक है। एक शब्द क्यों कहा? एक इसलिए कहा, अगर मान लीजिए अनेक ईश्वर की कल्पना हम कर लें तो क्या होगा? एक ईश्वर कोई बात कहेगा कि सृष्टि बनाइए, दूसरा कहेगा नहीं सृष्टि का भी संहार कीजिए। फिर क्या होगा? विचार भिन्नता हो सकती है, मत भिन्नता हो सकती है। फिर सृष्टि का संहार करें कि सृष्टि का उत्पादन करें, दोनों की विचार भिन्नता के कारण से क्लेश भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए न्याय दर्शन ने निश्चित रूप से प्रतिपादन किया कि ईश्वर विभू है, नित्य है और एक ही है संख्या में। इसके बाद ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता विशेषण क्यों दिया? विभू कह दिया था, नित्य कह दिया, एक कह दिया। ये सब विशेषताएं होने के साथ साथ अगर सर्वज्ञता विशेषण को ना माना जाए तो फिर यह संपूर्ण चराचर जगत को जानने वाला भी कोई है कि नहीं, ऐसा निर्णय कैसे होगा? या यह सृष्टि ईश्वर ने ही बनाई है, इसको बताने वाला कौन है? बिना सर्वज्ञ के तो समस्त पदार्थों का ज्ञान होता नहीं है। इसलिए ईश्वर की चार विशेषताएं यहां पर बताई गई। विभू है, नित्य है, एक है और सर्वज्ञ है। इन चारों विशेषताओं से युक्त जो ईश्वर है वह भगवान शिव हैं, ऐसा न्याय परंपरा में, न्याय मत में वर्णित किया गया है। इसके साथ साथ फिर बात कहती है कि नित्य बुद्धि समाश्रयः, ऐसे सर्वज्ञ ईश्वर में, विभू नित्य एक सर्वज्ञ ईश्वर में जो बुद्धि है वह नित्य है और समाश्रय है, अर्थात नित्य बुद्धि प्रतिपादित होती रहती है। उनमें बुद्धि निरंतर बनी ही रहती है, यानी कभी जड़ को प्राप्त नहीं होता वह ईश्वर। ऐसा नहीं होता चलिए सृष्टिकर्ता कार्य पूरा हो गया, अब रेस्ट करें, अब वो कोई कार्य करना शेष नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए यहाँ का बुद्धि समाश्रया, और वह शिव नित्य ज्ञानशाली देवता ही ईश्वर यहां माना गया है। इसके साथ साथ अब आप देखिए पेज नंबर 80 निकालिए ग्रंथ में, और यहां एक शंका की गई है, ईश्वर सृष्टि का संहार करता नहीं है क्योंकि वह अशरीरी है, जैसे कि मुक्त जीव। क्योंकि अगर सृष्टि को बनाना है या संहार करना है तो शरीरवान होना चाहिए कोई व्यक्ति होगा तो बनाएगा या नष्ट करेगा, परंतु जो अशरीरी है, जिसका स्वयं का कोई शरीर नहीं है, वह ये सब कार्य कैसे कर सकता है? इसके समाधान स्वरूप नैयायिकों ने प्रति उत्तर दिया और उसमें पुनः एक शंका खड़ी कर दी कि इस धर्मी रूप ईश्वर को आप जानते हैं कि नहीं? जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हैं कि वह ईश्वर अशरीरी है और वह सृष्टि का संहार नहीं कर सकता, तो प्रति उत्तर में नैयायिक पूछते हैं कि आप जिस ईश्वर को आप कह रहे हैं कि वह अशरीरी है, क्या आप उसे जानते हैं? यदि नहीं जानते तब आश्रय यानी पक्ष की असिद्धि होने से, जब आप ईश्वर को जानते ही नहीं है तो वह अशरीरी है कि सशरीरी है ऐसा आपको पता ही नहीं है, तो आपका प्रश्न करना ही गलत हो जाता है, हेतु आपका आश्रय सिद्ध हो जाएगा। और यदि आप जानते हैं कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, ईश्वर अशरीरी है, अगर ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा मानूं, तो जिस प्रमाण से मैंने धर्मी रूप ईश्वर को जाना है उसी प्रमाण से वह शरीर स्वयं बना लेता है, ऐसा भी जान लिया जाएगा। यानी नैयायिक यह किसी भी रूप में इस बात को स्वीकार नहीं करते ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, ईश्वर सृष्टि का संहार करता नहीं है, ऐसा वो स्वीकार नहीं करते। इसके साथ साथ जब एक ईश्वर एक है, नित्य है, विभू है, सर्वज्ञ है, ये बात कह दी तो फिर दो तीन बातें और यहां विशेष रूप से कही गई ईश्वर के संदर्भ में। पेज नंबर 81 यहां पर एक श्लोक उद्धृत किया गया है जहां लिखा गया है कि एक मानकर भी उस सर्वज्ञ अवश्य ही मानना चाहिए। यानी ईश्वर एक है फिर भी वह सर्वज्ञ तो है ही, असर्वज्ञ नहीं है। ये बात हम नहीं कह सकते कि ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है। समस्त पदार्थों का ज्ञाता भी वह है, समस्त पदार्थों को जानने वाला है,
इसके साथ साथ एक बात इन्होंने कही कि ज्ञानम अप्रतिघ्यम यस्य वैराग्यम च जगतपते ऐश्वर्यम चैव धर्मस्य सह सिद्धम चतुष्टयम। उस ईश्वर में 4 चीजें नित्य नियम से पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? ज्ञानम अप्रतिघ्यम यस्य वैराग्यम च जगतपते। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म, ये 4 चीजें। एक ज्ञानादि का चतुष्टय, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म, इन चारों का चतुष्टय ईश्वर में नियम से पाया ही जाता है। और ये कब से उसके साथ हैं, यानी ईश्वर में कब से पाए जाते हैं? बोले जब से ईश्वर है। यानी ईश्वर कब से है? अनादिकाल से है। तो अनादिकाल से एक ज्ञान, वैराग्य, धर्म और ईश्वर, उसमें वैराग्य, विभूपना, तो चारों चीजें नियम से उस ईश्वर में, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म, ये चारों गुण ईश्वर में अनादिकाल से विद्यमान हैं। अब जो ऐसा नहीं मानते हैं वो अज्ञानी हैं, वो अनीश्वरवादी हैं, ये भी इन्होंने कह दिया। इसके साथ साथ नित्य, एक, सर्वज्ञ, इन तीनों को पृथक 3 विशेषण ना मानकर नित्य, एक, सर्वज्ञ ऐसा एक विशेषण भी कह सकते हैं कि नित्य, एक, सर्वज्ञ है। तीनों अलग अलग कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ यहां तक हमने न्याय दर्शन के अनुसार जो बाह्य आकार, प्रकार, स्वरूप, लिंग, वेश, यानी अभी तक हमने आचार मीमांसा को जाना, आराध्य को जाना, आराधक को जाना, साधु कैसा होता है, साधु का आराध्य ईश्वर कैसा होता है, इसकी बात कही। अब बात आती है तत्व मीमांसा की और ज्ञान मीमांसा की। तो प्रारंभ में तत्व मीमांसा का वर्णन यहाँ न्याय दर्शन के अनुसार किया जा रहा है। पेज नंबर 82, कारिका नंबर 14, 15, 16, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। तत्वानि षोडशा मूत्रे प्रमाणादीनि तद्यथा प्रमाणं च प्रमेयं च संशयाश्च प्रयोजनम् दृष्टान्तोऽपि सिद्धान्तो अव्यवास्तर्क निर्णयो वादो जल्पो वितण्डा च हित्वा भाषाच्छलानि च जातयो निग्रह स्थानानि येषाम् एवं प्ररूपणा अर्थोपलब्धि हेतु स्यात् प्रमाणं चतुर्विधम्। इस प्रकार से इन तीनों कारिकाओं में तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों की बात कही गई। तत्व मीमांसा का विशेष वर्णन कर दिया और ज्ञान मीमांसा की सूचना दे दी। अब एक कारिका का अर्थ यहां पर देखते हैं। नैयायिकों के मत में तत्व मीमांसा के अंतर्गत 16 पदार्थ माने गए हैं। 16 पदार्थों की बात यहां पर कही गई है। कल हमने आपको इसकी चर्चा बताई थी। 16 पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रमाण, प्रमेय, प्रयोजन, सिद्धांत, दृष्टांत, संशय, तर्क, अवयव, वाद, जल्प, वितंडा, हितोभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। इस चार्ट के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हितोभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ न्याय दर्शन ने माने हैं। इन 16 की व्याख्या यहाँ विस्तृत रूप से की गई है और कारिका में 16 पदार्थों के वर्णन के उपरांत कहा गया कि अर्थोपलब्धि हेतु स्यात् प्रमाणम चतुर्विधम, यानी अर्थोपलब्धि हेतु को प्रमाण कहते हैं। यानी जिस हेतु से अर्थ यानी साध्य की प्राप्ति हो जाए उस साधकतम हेतु को प्रमाण कहते हैं। पहले भी हमने कहा साधकतमम प्रमाणम, अर्थोपलब्धि हेतुकम प्रमाणम, ये प्रमाण की परिभाषा यहाँ पर दी गई। और प्रमाण 4 होते हैं, ये संख्या रूप में भी यहाँ पर बता दिया गया। कल पहली क्लास में हमने बताया था कि जब भी प्रमाण मीमांसा की बात करते हैं तो वहां पर स्वरूप, संख्या, विषय और फल, इन 4 आयामों के द्वारा प्रमाण मीमांसा को जाना जाता है। तो प्रमाण का स्वरूप अर्थोपलब्धि हेतुकम, प्रमाण की संख्या 4, प्रमाण का विषय इंद्रिय सन्निकर्षम प्रमाणम कह के बताने वाले हैं, और प्रमाण का फल संशय निराकरण और मोक्ष की प्राप्ति। ये चारों कॉन्सेप्ट यहाँ चर्चा की जाएगी। अभी हम 16 पदार्थों पर थोड़ा सा विचार करते हैं। सर्वप्रथम है प्रमाण। प्रमाण किसे कहते हैं? अर्थोपलब्धि हेतुकम प्रमाणम। प्रमेय क्या चीज है? प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु को जाना जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। फिर आता है संशय। संशय क्या चीज है? देखिए यहाँ पर एक एक
शब्द को, एक एक पदार्थ को बताया गया है। पेज नंबर 83 आप देख लें, इसमें पैराग्राफ नंबर 14, इसमें एक एक की परिभाषा दी गई है। हम तीसरा है प्रमेय, यानी प्रमाण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषयभूत पदार्थ, वह प्रमेय है। तीसरा है संशय, अनेक कोटियों में दोलायमान जो ज्ञान है, विरुद्ध नाना कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय, है ना, अनेक कोटियों में प्राप्त होने वाला ज्ञान वह संशय है। संशय के बाद आता है प्रयोजन, जो साध्य है, जिस साध्य की हम सिद्धि करना चाह रहे हैं उसे प्रयोजन कहते हैं। फिर आता है दृष्टांत, जिस साध्य की हम सिद्धि करने जा रहे हैं उस साध्य को सिद्ध करने के लिए जो दृष्टांत दिया जाता है। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि पर्वतोयम बहिनी माना धूमवत्वात्, यह पर्वत अग्नि वाला है धूममान होने से। जैसे महानसा, जैसे रसोई घर में धुआं निकलता है, हम समझ जाते हैं आग जल रही है। तो दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत की पूर्ति सिद्धि हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर दृष्टांत की बात कही। फिर आता है सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? सभी दर्शन वालों को स्वीकृत अपने अपने शास्त्र आदि सिद्धांत कहे जाते हैं। तो जो भी दर्शन है उन्हें जो मत, जो अभिप्राय स्वीकृत है उसे सिद्धांत कहा जाता है। जैसे जैन परंपरा में अनेकांत सिद्धांत की बात कही जाती है, बौद्ध परंपरा में क्षणिकावाद की बात की जाती है, नैयायिकों में नित्यवाद की बात की जाती है। तो ये अपने अपने सिद्धांत हैं। सिद्धांत पर अवयव, अवयव क्या चीज है? अनुमान के अंगभूत पक्ष आदि 5 अवयव होते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये अनुमान के 5 अंग हैं, इन्हें अवयव कहा जाता है। इसके बाद तर्क। तर्क क्या चीज है? व्याप्ति ज्ञानम ऊहा। जब हम किसी साध्य की सिद्धि करते हैं तो साध्य और साधन का अगर कॉम्बिनेशन वहां ना हो, साध्य और साधन की युति ना हो, तो फिर साध्य की सिद्धि नहीं होती। तो कारण कार्य की युति होना और वहां पर व्याप्ति का ज्ञान होना, अर्थात कार्य के होने पर कारण का होना और कारण के होने पर कार्य का होना, ऐसा निर्णय अगर हमें है तो ही व्याप्ति, तो ही साध्य की सिद्धि संभव है। इसे तर्क। तर्क के बाद आता है 9वें नंबर पर निर्णय। जब तर्क के द्वारा हम वस्तु का निर्णय कर लेते हैं कि हाँ धुआं है, धुआं दिखाई दे रहा है इसलिए अग्नि होगी, ऐसा तर्क निर्णय हमने किया कि धुएं के होने पर अग्नि की का होना, ये व्याप्ति है। उसके बाद होता है निर्णय। निर्णय यानी तर्क के द्वारा संपादित पदार्थ यथार्थ निश्चय को निर्णय कहा जाता है। तर्क के द्वारा जो हमने व्याप्ति की, उसके द्वारा पदार्थ का जो यथार्थ ज्ञान हो गया वह निर्णय। निर्णय के बाद आता है वाद। तत्व निर्णय के लिए गुरु के द्वारा जो चर्चा की जाती है, शंका समाधान के उद्देश्य से, अज्ञान निराकरण के उद्देश्य से गुरुजनों के द्वारा जो चर्चा की जाती है, जो शंका समाधान किया जाता है, उसे वाद कहते हैं। वाद के बाद आता है जल्प। जल्प क्या चीज है? प्रतिवादी को पराजित करने की इच्छा से शास्त्रार्थ करना, ये कहलाता जल्प। यानी जहां शंका समाधान कोई उद्देश्य नहीं है, प्रतिपक्ष को पराजित करने के उद्देश्य से ही शास्त्रार्थ जब किया जाता है तो वह जल्प कहलाता है। जल्प के बाद आता है वितंडा। वितंडा क्या चीज है? अपने पक्ष का स्थापन नहीं करके वस्तु तत्व का स्पर्श किए बिना ही यदवा तदवा वकवाद करना। यानी मान लीजिए कुछ शास्त्रार्थ चल रहा है, कहीं चर्चा चल रही है और हमें प्रतीत हो रहा है कि हमारा पक्ष कमजोर हो गया है, हम हारने वाले हैं। उस स्थिति में ना तो अपना पक्ष स्थापित करना, ना सामने वाले की बात का जवाब देना, परंतु कुछ भी बकवास करना प्रारंभ कर देना और ध्यान भटकाने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना, यानी लोगों का ध्यान भटका देना, उसे कहते हैं वितंडा। इसके बाद आता है हेत्वाभास। हेत्वाभास क्या है? हेतु के यथार्थ लक्षण से शून्य पर हेतु की तरह दिखने वाला, हेतु लक्षण रहिता, हेतुवद अवभास माना हेत्वाभासा। जैसे मृगमरीचिका, वहां पानी नहीं है लेकिन पानी का आभास होता है, ऐसे ही यथार्थ हेतु नहीं है, हेतु का आभास होता है। जो ठंड के दिनों में घर से बाहर निकले, कोहरा छाया हुआ है, धुएं का आभास होता है, धुआं नहीं है। अब कोई अगर धुएं के आभास को देख करके यहाँ आग लगी हुई है ऐसा निर्णय कर ले तो उसे क्या होगा? भ्रम ज्ञान हो सकता है, क्योंकि हेतु यथार्थ नहीं था, हेत्वाभास था, इसलिए आगे की सिद्धि तो होगी नहीं और भ्रम ज्ञान हो जाएगा। फिर 14वें नंबर पर छल। छल क्या चीज है? दूसरे के वचन का खंडन करने के लिए शब्द के अर्थ में अनेक विकल्प करना, एक शब्द के अनेक अर्थों को प्रकट कर देना। जैसे नव कम्बलम इदम। अब यहाँ नव का अर्थ नूतन भी होता है, नवीन भी होता है, और नव का अर्थ 9 संख्या भी होती है।
अब अगर कोई नए कंबल की बात कर रहा है और हमें वहां छल करना है तो हम कहेंगे 9 कंबल कहाँ है, तो एक ही कंबल है। और 9 संख्या की बात कर रहा है तो वह तो नया कंबल है, 9 कहाँ है, ये छल कहलाता है। इसके बाद आते जाति। मिथ्या दूषण को जाति कहते हैं, यानी सामने वाले की गलती ना होने पर भी उसकी गलती को सिद्ध करने के लिए प्रयास करना, उसे गलत साबित करना, वो जाति है। और अंतिम पदार्थ है निग्रह स्थान, यानी जिनके कहने पर वक्ता का पराजय होना निश्चित हो जाए उसे निग्रह स्थान कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी में कोई दोष नहीं है, भूल भी नहीं है, कोई गलती भी नहीं है, फिर भी उसके परिजन से संबंधित, उसके चरित्र से संबंधित या उसके अन्य कोई कमजोरी को प्रदर्शित कर देना, जिससे सामने वाला अपनी भूल ना होने पर भी स्वीकार कर ले, या भय दिखा करके, डर दिखा करके उसे जबरदस्ती भूल स्वीकृत करा देना, उसे कह लेते हैं निग्रह स्थान। इस प्रकार से न्याय दर्शन में तत्व मीमांसा के अंतर्गत 16 पदार्थों की चर्चा की गई है। हम सब ने इन 16 पदार्थों को आज जाना। कल हम ज्ञान मीमांसा की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।